नमस्कार। आज हम म्यूचुअल फंड्स पर बात करेंगे। उनके जो ताज़ा रुझान हैं और निवेश की रणनीतियां उन पर। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड विश्लेषण है इस पर, तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें से खास बातें निकाल कर समझें कि आजकल चल क्या रहा है म्यूचुअल फंड्स में और निवेशकों के लिए इसके मायने क्या हैं। शुरू करने से पहले एक आंकड़ा जो मुझे इस लेख में काफ़ी दिलचस्प लगा। भारत में म्यूचुअल फंड फोलियो मतलब जो अकाउंट्स हैं उनकी संख्या 16 करोड़ पार कर गई है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है ना? ये दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एकदम बेसिक लेवल पर आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, संक्षेप में? हाँ, तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह की सामूहिक गुल्लक है। बहुत से लोग अपना पैसा इसमें डालते हैं। ओके। फिर एक प्रोफेशनल होता है, फंड मैनेजर। वो तय करता है कि ये सारा पैसा कहाँ लगाना है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में या कहीं और। ठीक है। और निवेशकों को उनके पैसे के बदले में यूनिट्स मिल जाते हैं और इन यूनिट्स की कीमत, जिसे NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, वो रोज बदलती है बाजार के हिसाब से। तो समझ गया। तो अब आते हैं इस विश्लेषण की खास बातों पर। जो एक चीज साफ दिख रही है वो है निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी, खासकर 20, 24, 25 में। हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी खासतौर पे युवा निवेशक। जी। ये ट्रेंड काफी मजबूत लग रहा है। जी, और इसके साथ ही SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIP तो आजकल हर कोई बात कर रहा है। वही, उसकी लोकप्रियता तो बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। विश्लेषण के मुताबिक अप्रैल 2025 तक SIP से हर महीने जो पैसा आ रहा था वो 20,000 करोड़ को पार कर गया था। 20,000 करोड़ हर महीने? हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये जो तेजी आई है ना, विश्लेषण कहता है कि इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। एक तो है डिजिटलीकरण। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी का रोल। बिल्कुल। अब मोबाइल ऐप से निवेश करना कितना आसान हो गया है। और KYC की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई है पहले से। सही। तो इन सब चीजों ने मिलकर आम आदमी के लिए निवेश करना आसान बना दिया है। और SIP का इतना पॉपुलर होना ये भी दिखाता है, जैसा कि लेख में भी कहा गया है, कि लोग अब इसे सिर्फ निवेश नहीं बल्कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एक डिसिप्लिन्ड तरीका मान रहे हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, इतनी लोकप्रियता तो ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल तो परफॉर्मेंस का है। बिल्कुल। रिटर्न कैसा रहा? हाँ। इस मामले में क्या कहता है विश्लेषण? हाँ, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से विश्लेषण बताता है कि 2024-25 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी अच्छा साल रहा है। अच्छा जी, खासकर जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं जी, यानी मझोली और छोटी कंपनियों में निवेश करने वाले फंड्स। हाँ, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल, उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा। कई फंड्स ने तो 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। वाह। तो जाहिर है इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। हाँ। हालांकि ये भी सच है कि इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। और फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी क्या रही है, मतलब वो इस माहौल में क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कुछ बताता है इस पर? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण ये साफ करता है कि फंड मैनेजर्स का फोकस डाइवर्सिफिकेशन पर है, जोखिम कम करने के लिए। मतलब पैसे अलग अलग जगह लगाना। सही पकड़ा। वो पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में फैला रहे हैं, जैसे IT हो गया, फार्मा, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स वगैरह, ताकि अगर कोई एक सेक्टर नीचे जाए तो पूरे फंड पर ज्यादा असर न पड़े। ये तो एक स्टैंडर्ड समझदारी वाली स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक सोची समझी रणनीति है जो ज्यादातर फंड्स अपना रहे हैं। ये तो हुई फंड्स की अंदरूनी बातें। हाँ। लेकिन बाहर का माहौल कैसा रहा, मतलब अर्थव्यवस्था वगैरह, उसका क्या असर पड़ा? विश्लेषण इसे कैसे देखता है? हाँ, तो विश्लेषण इस अच्छे प्रदर्शन को बड़े आर्थिक माहौल से जोड़कर देखता है, जैसे भारत की बढ़ती GDP और महंगाई का कुछ हद तक काबू में आना। ओके। इसने बाजार के लिए एक, कह सकते हैं, पॉजिटिव माहौल बनाया। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है ना? हाँ, उसका फायदा फिर इक्विटी फंड्स को मिलता है। बिल्कुल। और ब्याज दरों में जो स्थिरता रही, उससे डेट फंड्स को भी बैलेंस मिला। हाँ, लेकिन विश्लेषण ये चेतावनी भी देता है कि जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, जैसे लड़ाई या जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वो हमेशा एक रिस्क फैक्टर बने रहते हैं। सही बात है, दुनिया में कुछ भी होता है तो असर तो पड़ता है। पर ये भी सच है, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, कि इन बाहरी झटकों के बावजूद भारतीय बाजार ने काफी मजबूती दिखाई है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, तो ये सब देखते हुए निवेशकों के लिए क्या सलाह निकल कर आती है इस विश्लेषण से? क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, लेख में कुछ बहुत ठोस सुझाव हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, लंबी अवधि का नजरिया रखें। हाँ, ये बात तो बार बार आती है क्योंकि ये जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल गोल्स, मतलब आप पैसा क्यों जोड़ रहे हैं,
उसके हिसाब से सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो शायद इक्विटी फंड्स देखें। अगर सेफ्टी ज्यादा जरूरी है तो डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स जो दोनों का मिक्स होते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और एसआईपी के बारे में क्या सलाह है? हाँ, एसआईपी को प्राथमिकता देने की सलाह तो बहुत जोर देकर दी गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब जब बाजार गिरता है तो आपके उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स आते हैं। तो लंबे समय में आपकी जो औसत खरीद कीमत है वो बेहतर हो जाती है। ये तो फायदेमंद है। हाँ, और एक और जरूरी बात, अपने निवेश को रेगुलरली देखिए, जरूर रिव्यू कीजिए, लेकिन बाजार में छोटी मोटी गिरावट देखकर घबराइए मत। एसआईपी बंद करना या पैसा निकाल लेना ये अक्सर लंबे समय में नुकसान देता है। पेशेंस रखना जरूरी है। बिल्कुल, धैर्य तो चाहिए ही। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड भारत में निवेश का एक काफी मजबूत, ट्रांसपेरेंट और कह सकते हैं असरदार तरीका बन गया है। डिजिटलीकरण और सरकार की नीतियों ने भी इसे आम निवेशक तक पहुंचाने में मदद की है। और हाल का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, खासकर अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थी म्यूचुअल फंड्स पर हमारी आज की बातचीत, जो उस विश्लेषण पर आधारित थी। और हाँ, जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये ठीक है कि हाल का प्रदर्शन और ग्रोथ के आंकड़े काफी अच्छे हैं, पर यह सोचना भी जरूरी है कि निवेशकों की फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब उनकी समझ जैसे जैसे बढ़ रही है और ये दुनिया की इकोनॉमी जो लगातार बदल रही है, ये सब मिलकर भविष्य में म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को कैसे आकार देंगे। हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या यही ट्रेंड चलते रहेंगे या हमें कुछ नई रणनीतियों के बारे में सोचना होगा? ये देखने वाली बात होगी।